सावन का पतित पावन मास सभी लोग भगवान शिव को खुश करने के लिए दूर दूर से तीर्थ स्थलों से जल ला रहे हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक करके उनको प्रसन्न करना चाह रहे हैं, खुश करना चाह रहे हैं। अभी गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया था 29 जुलाई 2026 को और दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का विशेष लाइव कार्यक्रम YouTube पर कल शाम 7 बजे प्रस्तुत किया गया दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक श्री आशुतोष महाराज जी, जिनका ये स्वरूप आप पीछे देख रहे हैं, ये विश्व शांति के प्रोदा हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं। इनका लक्ष्य है विश्व में शांति कैसे आएगी ब्रह्म ज्ञान से, और ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। जब इस धराधाम पे पूर्ण गुरु आती हैं तो वो भगवान की बात नहीं करते, भगवान से मिलाने का कार्य करती हैं। और आशुतोष महाराज जी यही कार्य कर रहे हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार करा रहे हैं, साक्षात दर्शन करा रहे हैं। और मैंने ब्रह्म का दर्शन किया है और इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अगर आपको भी ईश्वर का दर्शन करना है या शंकर भगवान को तत्व रूप में जानना है तो आप YouTube पर श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का लाइव प्रसारण YouTube पर अवश्य देखें। अगर कल नहीं देख पाए हो तो आप देखें और देखकर उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि गुरु परमेश्वर एक अवजान, गुरु और परमेश्वर में कोई भेद नहीं होता। पर गुरु तो वो हैं जो दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। एक बार हमारे गुरुदेव 12.5 साल से समाधि में, तो कुछ शिष्य उनके सामने जब अश्रु बह रहे थे तो लोग कह रहे थे, महाराज जी आपकी तड़प में, आपकी प्यास में, आपकी चर्चा सुनने के लिए लोग जो है मतलब भावना में इतने बह जाते हैं कि उनकी आंखों में से जल गिरने लगता। महाराज जी ने कहा ये जल नहीं गिरता, ये अनमोल मोती हैं और इनकी कदर या इनकी जो कीमत है ना वो पूर्ण गुरु जानते हैं। पूर्ण गुरु ही इन अनमोल मोतियों की बात बता सकते हैं। और हमारे महाराज जी ने ये बताया, आपको फिर बता रहे हैं कि शंकर भगवान ही आशुतोष महाराज हैं, दुनिया का कल्याण करने के लिए आए हैं। आप इस कार्यक्रम को अगर नहीं देख पाए हो तो अवश्य देखें। और सावन के पवित्र मास में, क्योंकि कबीर साहब भी कहते थे कि अच्छी चीज को तो अभी करो, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और फिर में प्रलय होगी तो बहुरी फिर करेगा। कभी भी कल पे ना छोड़ें। आपके पास गुड़ है लेकिन आप खा नहीं रहे तो स्वाद नहीं बता सकते मीठे का। आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर उसका जीवन में अर्थ समझना है तो गुरु और शिष्य के अर्थ को समझना होगा। महाराज जी ने एक बार एक माता थी, महाराज जी का दर्शन करने के लिए आई, सत्संग सुना, प्रेम से खुश हो गई, अभिभूत हो गई, बोली महाराज जी मेरे घर आओ। महाराज जी बोले आपके घर आके क्या करूँगा, अभी तो तूने मेरा दर्शन किया है। क्या नहीं महाराज जी आपको तो आना पड़ेगा। वो जिद हो गई, उसकी भावना इतनी ऊंची थी कि उसने जाके घर पे तैयारी कर दी। जैसे अब हम लोग सभी महाशिवरात्रि की तैयारी में लगे हुए हैं, कोई बेल से पूज रहा है भोलेनाथ को, कोई
गंगा जल ला के चढ़ा रहा है, कोई कहीं से मतलब नदियों के जलों को ला के चढ़ा रहा है, लेकिन नहीं, भगवान भोलेनाथ तो हमारे अंदर में बैठे हैं। आज पत्थर की, इंसान की बनाई हुई मूर्ति को पूज रहा है, उसमें भोले का दर्शन कर रहा है, लेकिन जिस को भगवान ने बनाया है, सृष्टि के कण-कण में भगवान है, जिस संरचना को, जिस इंसान को भगवान ने बनाया है, वो इंसान आपस में लड़ रहा है, मतभेद कर रहा है, लेकिन वो स्वयं को नहीं जान पाया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सभी परमात्मा के अंश हैं, आत्मा है, अजर और अमर है। तो सबसे पहले आपको आत्मा को जानना पड़ेगा, और आत्मा को जानने के लिए पूर्ण गुरु की शरण जाना पड़ेगा। पूर्ण गुरु अगर कहीं खोजने को ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृत संस्थान में आइए। पहली बात तो आप श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का मेरी हाथ जोड़कर फिर आग्रह है, सबसे प्रार्थना है कि आप सभी YouTube पर विशेष प्रसारण को अवश्य देखें, आपको अनुभूति हो जाएगी खुद इन चीजों की। तो वो माँ जिद करके जब गई ना माता, तो माता घर पे तैयारी कर दी, सबको निमंत्रण दे दिए, सब गली मोहल्ले पास पड़ोस दूर दूर से लोग बुला लिए, प्रसाद बनाया, और प्रसाद जब बनाया तो कुल मिला के ये हुआ कि महाराज जी वहां कर गुजर रहे थे। ये हकीकत बात है, हकीकत की बात मैं आपको अनुभव बताता हूँ, क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचते हैं कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचते हैं अनुभवी। ये सब चीजें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ी सी चीज के लिए मैंने ये एग्जाम्पल, आप इसको समझिए। मतलब जहां रवि नहीं पहुंच सकते वहां कवि की कल्पना पहुंचती है, लेकिन जहां कवि नहीं पहुंचते वहां अनुभवी। तो हमारे महाराज जी भगवान का दर्शन कराते हैं, भगवान की बात नहीं करते। दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी जैसा इस तरह इस समय धराधाम पर नहीं है। मैंने जाना है उनको, मैंने देखा है, मैं उनकी बातों को अनुभव कर रहा हूं, तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। आपकी मर्जी है, आप करेंगे तो वही, क्योंकि एक गुरुमुख होते हैं, एक मनमुख होते हैं, और मनमुख था ना पाई, जो मन की अनुसार चलते हैं तो कभी लक्ष्य को नहीं पाते, और जो गुरुमुख होते हैं, गुरु की आज्ञा में चलते हैं, उनको हर चीज की प्राप्ति होती है, उनको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, मस्ती आती है उनके जीवन में। तो मनमुख था न पाई, मनमुख को कभी लक्ष्य नहीं मिलता। तो आप सब लोग, वो माता जब तैयारी कर रही थी तो महाराज जी वहां कर गुजर रहे थे, उनका काफिला वो जा रहे थे, तो गाड़ी में पंचर हो गया, टायर में पंचर होने पर महाराज जी रुके। जब टायर में पंचर हो गया तो रुकेंगे, और रुकने के बाद महाराज जी ने कहा यहाँ कोई शिष्य नहीं है। सब लोग बोले महाराज जी वो जो माता कल आपसे कह रही थी ना कि महाराज जी घर आना, उन्हीं का घर है यहाँ। अरे महाराज जी मतलब देखिए बिना संकोच के आगे आगे महाराज जी चल दिए। जब आगे आगे चल दिए तो उनके जो शिष्य हैं वे तो पीछे पीछे चल ही देंगे अपने आप। और महाराज जी उस माता के यहाँ पहुंच गए, और माता ने पूरी तैयारी कर रखी थी, फूलों से, माला से, मतलब भावों से। उस माता ने महाराज जी का सम्मान किया, महाराज जी ने दर्शन दिया, सबको प्रसाद लुटाया, सबको सत्संग सुनाया। देखिए महाराज जी की जो कृपा है, महाराज जी की जो दया है, महाराज जी कैसे बरसा देती हैं, किस पे बरसा दें, कब बरसा दें, ये मैं बनावटी बातें नहीं कर रहा, आपको बताएं। वो माता मतलब हर आदमी ये है कि रोज आप भोजन खाते हो, रोज आपकी प्यास लगी है तो पानी पीते हो, तो आत्मा का कल्याण करने के लिए ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का चिंतन करना, मनन करना बहुत आवश्यक है। और आप चिंतन मनन तो जब करेंगे जब ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे, और ईश्वर का साक्षात पूर्ण गुरु कराते हैं। तो दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करा रहे हैं निःशुल्क निसात। पहली बात तो ये है कि मेरी रिक्वेस्ट जो है, प्रार्थना जो है आपसे ये है कि आपने अगर ये विशेष प्रसारण नहीं देखा है तो आज पहले आप इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के विशेष प्रसारण को YouTube पे अवश्य देखो,
और देखकर अनुभव बताओ कि वास्तव में सच्चे गुरु कौन होते हैं। और सच्चे गुरु भाव के भूखे होते हैं, उनको धन दौलत नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको कहते हैं रोज आरती गाते हो कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो अगर तन समर्पित करना है तो आपको फल ले जाना पड़ेगा गुरु के चरणों में। मन समर्पित करना है तो सुंदर सुमन ले जाना पड़ेगा, पुष्प ले जाना पड़ेगा। और धन समर्पित करता तो धन के लिए तो धन है ही, रुपया पैसा जो भी आप समर्पित करना चाहिए। तो तन मन धन सब है तेरा, रोज आरती गाती हो तो तन मन धन समर्पित करना है तो गुरु चरणों में कम लेके जाए, लेकिन फल फूल और धन अवश्य लेके जाएं। और आपको बताएं, महाराज जी महारहस्य को जानते हैं, वही तो महाराज जी हैं। गुरु परमेश्वर एक और जान, गुरु और परमेश्वर में कोई भेद नहीं होता। अगर आप सावन मास में, पवित्र पाप मास में, देखिए 9 तारीख को आपके लिए महाराज जी ने कितनी दया करुणा कृपा करके, मतलब ये लाइव प्रसारण, विशेष प्रसारण गली गली, घर घर, गांव गांव, शहर शहर, पूरे विश्व को पहुंचाया है। अब लोग देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं उसका। अगर आपको भी आनंद लेना है और ये जानना है कि गुरु कौन होता है, गुरु ही शिव है, यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवै नमः, तस्मै श्री गुरुवै नमः, तस्मै श्री गुरुवै नमः। या अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवै नमः, तस्मै श्री गुरुवै नमः। ऐसे गुरु को मैं बारंबार नमन करता हूं, जो अखंड है, मंडलाकार है, चर और अचर में समाया हुआ है। तत्क्षण जो उस परम पिता परमात्मा का दर्शन करा दे, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा के आपके अंदर प्रकाश की ज्योत जला दे, वही पूर्ण गुरु है। आज वेशभूषा को देख के आप गुरु को धारण कर रहे नहीं। गुरु तो वही होता है कि गुरु गोविंदो खड़े काके पाल, काके लागू पाए। और बलिहारी व गुरु को जाने गोविंदियो मिला। तो गुरु एक शक्ति का नाम है, गुरु एक सत्ता का नाम है, जो कण कण में, रोम रोम में समाई हुई है। इस धराधाम पर जब गुरु आते हैं तो वही परमात्मा से मिलाने की शक्ति रखती हैं। अब आपके आगे मर्जी है, मैं तो आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, पर ज्यादा बड़ी बात इसलिए नहीं करना पड़ता कि राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गूमेंट। राम अतर्क बुद्धिमान मानो। राम तर्क का विषय नहीं है, राम दर्शन का विषय है। आप सभी देखें, जानें, आगे बढ़ें, क्योंकि शिव एक तत्व है, शिव एक शक्ति है। और सावन के पतित पावन मास में ये इसीलिए होता है कि हम सबको जिज्ञासा रखनी चाहिए, हम सबको ईश्वर से मिलने की तड़प होनी चाहिए, हम सबको शिव को जानने की कोशिश करनी चाहिए। और आप ही सब लोग इस पावन मास में अभी संकल्प लें, क्योंकि ये गुरु पूजा का जो पर्व होता है या महाशिवरात्रि का जो पर्व है, ये आत्म समीक्षा का पर्व है, ये समर्पण का पर्व है और ये संकल्प का पर्व है। आप सभी को मेरी हाथ जोड़ के बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। और ऐसे गुरु को पाके जिनकी कृपा से मैं आपके सामने लाइव आया हूं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। अभी बहुत रहस्य खुलेंगे, और गूढ़ रहस्य, गहन रहस्य, जैसे महाराज जी आज समाधि में हैं 12.5 साल से। हर व्यक्ति तड़प है। और आप बताएं, महाराज जी ने तो कह दिया है कि विश्व में शांति आके रहेगी और ब्रह्म ज्ञान से आएगी। ब्रह्म मीज ईश्वर, ज्ञान मीज दर्शन। विश्व शांति के पुरोधा है।
आत्म जागृति से विश्व में शांति का लक्ष्य है महाराज जी का। फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। और महाराज जी का लक्ष्य पता क्या है? विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। आप सब लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे शेयर करें। ये आपकी मर्जी है, क्योंकि मनमुख की समझ में नहीं आएगा। जब गुरुमुख हो जाओगे तो गुरुमुख वो है जो गुरु की आज्ञा में निरंतर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और गुरुदेव सर्वमें, गुरु ही सब कुछ है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा ही केवल कृपा है। आज गुरु की कृपा के कारण ही मैं आपसे बात कर रहा हूं, संवाद कर रहा हूं। तो ऐसे गुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि फिर नमन करता हूं, फिर वंदन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर शिव को जानना है तो शिव के रूप को जानिए, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। या गुरु बिन भवनि तरई न कोई, जो ग्रंथ शंकर सम हुई। जब ब्रह्मा और शंकर जैसी आप शक्तियां अर्जित कर लेना, लेकिन जब तक आपको जीवन में गुरु नहीं होगा, आपका जीवन शुरू नहीं होगा, आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। और प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है ईश्वर की प्राप्ति करना। तो आओ सभी उठें, जागें और जब तक लक्ष्य न मिल जाए, जब तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी और हमारे गुरुदेव भी बताते हैं कि उठो जागो और ऐसी ध्यान साधना करो, ऐसी सुमरन करो, ऐसी चिंतन मनन करो कि तुम्हारा परमात्मा आपके सामने आ जाए और आकर आपका वरण करे। भारत माता की जय, सदगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। शिव के चरणों में तो आना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग श्री चरणों में गुरु के में आते हैं वही लोग लक्ष्य को पाएंगे। आप देख लेना। और ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना, और ब्रह्म ज्ञान वो है कि ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से हर समस्या का समाधान संभव है। हर समस्या का समाधान